बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन फजीता पार्सल्स की रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप इनको बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। रमज़ान में इफ़्तार के लिए आप इनको टोमेटो केचप या फिर मेयोनीज़ के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही मज़े के चीज़ी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो 250 ग्राम के जितना मैंने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को हम पहले मैरिनेट करेंगे। तो इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। और साथ ही इसमें आधा टीस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून ये लेमन जूस है। ये डाल करके हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको फ़ौरन से भी पका सकते हो क्योंकि चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस हैं, बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। इसको कवर कर कर रख देंगे एक साइड में। अब चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, तो एक पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर लीजिए। इसकी बजाय आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल को गर्म करने के बाद हम इसमें ये मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन डालेंगे और चिकन को हम मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। 1 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर मैं चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और लहसुन के साथ हम चिकन को भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन के जूसेस भी यहाँ पर रिलीज़ हो गए हैं। इसी पानी में हम चिकन को गलाएंगे। तो कवर कर लीजिए और 7 से 8 मिनट के लिए पका लीजिए इसको लो फ्लेम पर। और देखिए तकरीबन 8 मिनट में ही यहाँ पर अच्छी तरह से चिकन ड्राई भी हो गया है और चिकन अच्छी तरह से गल भी गया है। और अब चिकन को 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भून लीजिए, जिससे कि चिकन में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो भी ड्राई हो जाएगा। और जब अच्छी तरह से चिकन ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम ऐड करेंगे, इस तरह से लंबा लंबा और पतला पतला कट किया हुआ। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है ये, इसको भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। और प्याज और कैप्सिकम को हम मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर चिकन के साथ पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि ये सब्जियां चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी और थोड़ी सी ये गल भी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और सब्जियां भी थोड़ी सी यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। इसमें हम 1 कप मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई और चीज़ भी डाल सकते हो। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पर मैंने हरी कैप्सिकम का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास लाल और पीली वाली हो तो आप उनको भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से देखिए ये भी मिक्स हो गया है, इसको भी रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर मैदे की पेस्ट बनाने के लिए एक बोल में 2 से 3 टेबलस्पून के जितना मैदा ऐड कर लीजिए और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। इसका इस्तेमाल हम चिकन पार्सल्स को सील करते वक्त करेंगे। इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने 2 समोसा शीट्स लिए हैं। एक शीट के ऊपर हम इस तरह से ये मैदे की तैयार करके रखी हुई पेस्ट लगाएंगे, इस तरह से सेंटर में लगाइएगा। और उसके बाद जो दूसरी वाली शीट है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस करते हुए रखेंगे। थोड़ा सा इसको प्रेस कर लीजिए और 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून भरकर हम चिकन की स्टफिंग लेंगे और सेंटर में इस तरह से रख दीजिए और थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा। उसके बाद हम एक किनारे को पकड़ते हुए इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। तो नीचे वाली शीट को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करिएगा। इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगाएंगे और एक के बाद एक शीट को हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो शीट को फोल्ड करते वक्त आपने बिल्कुल इसको टाइटली फोल्ड करना है, जिससे कि इसका कोई भी किनारा खुला ना रह जाए। देखिए इस तरह से, और थोड़ी थोड़ी मैदे की पेस्ट लगाते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको टाइटली प्रेस करते हुए फोल्ड करते जाएंगे। तो मैदे की पेस्ट ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और देखिए एक चिकन फजीता पार्सल हमारा बनकर तैयार हो गया है। और जहाँ पर भी आपको किनारा खुला हुआ दिख रहा होगा उसके ऊपर थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगा करके उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए, जिससे वो अच्छी तरह से सील हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही बना करके तैयार कर लिए हैं और इस पॉइंट पर आप इनको जिपलॉक बैग में डाल करके या फिर एयरटाइट कंटेनर में डाल करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और इसी तरह से आप इनको फ्राई कर सकते हो। और लेकिन इनको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो 5 से 6 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा टीस्पून इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसकी एक पतली सी स्लरी बना करके तैयार करेंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स करिएगा। और देखिए इस तरह से इसकी पतली सी स्लरी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। और अब हम चिकन पार्सल्स की कोटिंग करेंगे। तो एक पार्सल लेकर के इस तरह से मैदे की स्लरी में डिप कर लीजिए, अलट पलट करते हुए डिप करिएगा। और उसके बाद हम इसमें से एक्स्ट्रा का मैदा निकल जाने देंगे, एक्स्ट्रा की स्लरी को निकल जाने दीजिए। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स को इस तरह से इसके ऊपर डालते हुए इसको अलट पलट करते हुए कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम्स के साथ, जिससे कि इसके ऊपर की लेयर जो है अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगी और ये अच्छी तरह से सिक्योर भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे बना करके तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इनको इस तरह से किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। तो 2 चिकन पार्सल के बीच में इस तरह से आप बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर रख लीजिएगा, जिससे कि वो आपस में चिपकेंगे नहीं। या फिर इस तरह के जिपलॉक बैग ऑनलाइन या ऑफलाइन आसानी से मिल जाते हैं। इनमें भी आप इन चिकन पार्सल्स को डाल करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। इनकी एक ही लेयर बनाइएगा और लार्ज क्वांटिटी में बना करके आप इन चिकन फजीता पार्सल्स को डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए, रमज़ान में इफ्तार के लिए। फिर आप इनको फ्रीज़र में से निकाल करके गर्मा गर्म फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये खाने में। अब चलिए हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और एक एक करके जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई में 3 ही आ रहे हैं, तो मैंने 3 ही डाले हैं। डाल करके हम इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छी तरह से ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो जाते, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पकी हुई है। बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है और 4 से 5 मिनट में ही ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। देखिए इन पर अच्छा सा कलर आ गया है, तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे और सारे चिकन फजीता पार्सल्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रमज़ान इफ्तार में इस मज़ेदार से चिकन फजीता पार्सल्स को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार से, चीज़ी से ये चिकन फजीता पार्सल जो है वो बनकर तैयार होते हैं। तो रमज़ान में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, आप इनको मेक एंड फ्रीज़ कर लीजिए और इफ्तार के वक्त आप इनको निकाल करके डीप फ्रीज़र से गर्मा गर्म फ्राई कर सकते हो और सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, तो ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। और चिकन फजीता पार्सल की मज़ेदार सी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।